वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुशो आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़िशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही प्यारी आप लोगों के साथ बात शेयर करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सी बात है कि जब मैंने पढ़ी भी है, सुनी भी है, तो मेरा भी दिल बहुत बहुत खुश हुआ। और देखें, कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई वाकया सुने या उनके बारे में कोई बात सुने और उसका दिल खुश ना हो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बख्शवाया। तो आज जैसे कि मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, तो सबसे पहले अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मेरे मालिक मौला, इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना, उनको तोहफतन हदियतन हम सबकी तरफ से पहुंचा दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले तमाम नाजरीन ने मेरे साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ा होगा और उन सब का दुरूद पाक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तोहफतन हदियतन पहुंचा दीजिएगा। तो चले चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे खूबसूरत से बयान की जानिब। बहुत ही खूबसूरत सा बयान है, बहुत ही प्यारा बयान है कि यकीन करें कि अगर इस बात को हम समझ लें, हमारी अंदर का ईमान, हमारी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लेके मोहब्बत है वो ताज़ा हो जाए। तो शुरू करती हूँ अपने बहुत ही प्यारे खूबसूरत से बयान को। एक दफा ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपनी अंगूठी दी और अंगूठी देने के बाद उन्होंने कहा, जा अबू बकर, जाके इस पे ना अल्लाह का नाम लिखवा कर आ जा। अबू बकर सिद्दीक वो अंगूठी लेके गए, पूरे रास्ते अंगूठी को देखते हुए गए। और बहुत देखे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जो चीजें वाबस्ता हैं उससे तो हमें खुद ब खुद ही मोहब्बत हो जाती है। और अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मोहब्बत करने वाला इस दुनिया में कोई था ही नहीं। अल्लाह ताला हम भी वैसी मोहब्बत करने वाला बनाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको अंगूठी दी, अंगूठी पे बोला कि इस मेरी अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखवा कर आ जाओ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब पहुंचे जहां अंगूठी पे नाम लिखा जाता है, तो उस अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखवाया। तो अल्लाह का नाम देख के उन्होंने कहा कि क्यों अल्लाह का नाम है, इसमें मेरे महबूब का नाम नहीं है। तो अंगूठी जिस जो जो नाम लिख रहा था उसने बोला, इस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, मेरे प्यारे आका का भी नाम लिख दो। और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखवा दिया, अल्लाह और मोहम्मद लिखवा दिया। और पूरे रास्ते वो देखते हुए आए, उस अंगूठी को बड़े प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से देखते हुए आए। और आते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके अंगूठी दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी वो अंगूठी ली और अंगूठी लेके बोला, अबू बकर ये क्या माजरा है भाई, ये क्या करा तूने? मैंने तो तुझे बोला था कि मेरा अल्लाह का नाम लिखवा कर आ जाओ, तू 3 नाम लिखवा कर आ गया। अब अबू बकर सिद्दीक थोड़े से परेशान हुए और बहुत उसमें आ गए कि नहीं, कसमें खाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अल्लाह की बड़ाई की कसम, आपकी अल्लाह की पाकी की कसम, खुदा की कसम, मेरे जान निसार, मेरे जानशीं, आपकी कसम कि आपने मुझे जरूर बोला था कि अल्लाह का नाम लिखवाना, लेकिन मैंने अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम लिखवाना पसंद करा, तो मैंने जो है ना आपका नाम लिखवाया। लेकिन मुझे ये नहीं पता ये तीसरा नाम कहाँ से आ गया। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी को देखे और मुस्कुराए, कहने के जब तू अल्लाह का नाम लिखवा रहा था ना, तो जब मैंने तुझे भेजा और जब तूने बोला कि अल्लाह के नाम के साथ मेरे महबूब का नाम आना चाहिए, मेरा महबूब अल्लाह से दूर नहीं होना चाहिए, और तूने जब अंगूठी पे ये नाम लिखवाया, तो जब तू अंगूठी यहाँ लेकर आए तो उससे पहले जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन ने बोला कि आपको चाहने वाला महबूब, महबूबा आपका, उसने गवारा ना किया कि अल्लाह का नाम उसको अच्छा नहीं लगा कि अल्लाह के अकेले नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी रखूं, मेरे मोहम्मद का नाम भी आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत उनके चाहने वाले थे, बहुत उनको वो करने वाले थे, उनको बहुत पूछते थे। समझे कि हर जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन रहे हैं, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साथ रहे हैं। तो कहने लगे, जब ये बात पता चली तीसरा नाम, तो कहने लगे, जब तीसरा नाम देखा तो जिब्रील अमीन ने आया कि अल्लाह के नाम के साथ जब उन्होंने आपका नाम जोड़ा तो अल्लाह को ये अदा अबू बकर की इतनी पसंद आई कि तीसरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ अबू बकर का नाम भी उस अंगूठी में आ गया, उस अंगूठी में लिख दिया गया।
देखिए अल्लाह को हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये अदा बहुत पसंद आई थी कि अल्लाह का नाम लिखा, मेरे महबूब का नाम भी साथ आना चाहिए, और उन्होंने लिखवाया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस अमल को करा, क्योंकि वो चाहते थे अल्लाह है और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला हमारे नबी और रसूलों से ज्यादा कोई नहीं था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्लाह ने इतनी मोहब्बत की है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे जानशीन का, मेरे प्यारे आका का, मदनी आका का, मेरे उनका, तो उनका नाम अल्लाह से कैसे जुदा हो। तो उन्होंने जब नाम लिखवाया, रास्ते में आए, जब घर पहुंचे, जिब्रील अमीन ने बोला कि अल्लाह को ये अदा पसंद आई कि आपके नाम के साथ अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम जोड़ा। तो अल्लाह ने कहा कि मैं मोहम्मद के नाम के साथ अबू बकर का नाम कैसे जुदा रख सकता हूँ, अबू बकर का नाम जोड़ दिया। तो देखिए ये मोहब्बतें थी। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने की, हजरत अबू बकर सिद्दीक से करने की, हजरत उमर से, हजरत उस्मान से, तमाम नबी रसूलों से मोहब्बत करने वाला हमें बनाए। और हमें चाहिए कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लिए, उनकी शान के लिए, उनकी जात के लिए हमें दुरूद पाक हम कसरत से पढ़ें, दुरूद पाक का वर्द करें, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें भी उन महबूब बंदों में शामिल फरमा ले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिन्होंने सच्ची मोहब्बत करी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी नबी पाक के उन चाहने वाले उम्मतियों में शामिल फरमा दे जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज लगाएंगे रोजे महशर वाले दिन। अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक की मोहब्बत, और उनके लिए दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे, और उनकी महफिलों को, नातों की जो हम महफिलें सजाते हैं, अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में उन नातों की महफिलों को सजाने वाला बना दे। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें काम करने के लिए कहा है, हम वो काम करें। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दीन की तालीम दी है, हम उस दीन की तालीम पे मुकम्मल तौर पे उतर सकें। अल्लाह से बस यही दुआ है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की बहुत 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 तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, हमें भी तौफीक दे कि हम अपने प्यारे आका से मोहब्बत कर सकें। और नबी पाक से मोहब्बत आपको है ना, तो नबी पाक की मोहब्बत उन तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया है, आप दुरूद पाक को कसरत से रखें, कसरत से अपनी जबानों को तर रखें। कहते हैं जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पढ़ रहे होते हैं, तो फरिश्ते जो है उन फरिश्तों को इतना हमारा दुरूद पाक पढ़ना पसंद आता है, कहते हैं कि वो हमारे होंठों से होंठ मिला लेते हैं, दुरूद पाक, उसकी महक को महसूस करते हैं। तो कौन बंदा नहीं चाहता कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पढ़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने बच्चों को भी ये बात जरूर बताएं, दुरूद पाक का एहतमाम करें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ जरूर हाजिर होंगी। अभी के लिए इजाजत चाहते हो। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह हाफिज।